है, और साथ ही ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर भी स्टार्ट करें। अच्छा जी, आज हमने जो टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करना है कॉन्टीन्यूटी है, थोड़ा सा मेमोरी से ही रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आते जाएंगे। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। सिस्टम यूनिट ये ऐसी केसिंग, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक जो केस है जो सारे के सारे सिस्टम के जो ऑपरेशंस हैं, जो बेसिक टास्क हैं, जो उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको कैरी आउट करने के लिए, उनको इंटरप्रेट करने के लिए यूटिलाइज होता है। उसे आप सिस्टम यूनिट का नाम देते हैं। उसके अंदर दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं। मेन उसका कंपोनेंट मदरबोर्ड है, और अगर दूसरा कंपोनेंट मदरबोर्ड है। और फिर हम मदरबोर्ड के आगे बात करें तो मदरबोर्ड पे मेनली प्रोसेसर रिजाइड करता है, जो तमाम सिस्टम की प्रोसेसिंग के लिए ज़िम्मेदार होता है। उस प्रोसेसर को आप 2 फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उसका सिस्टम यूनिट होता है जिसे सीयू कहा जाता है। एक उसका एएलयू यूनिट होता है जिसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन या ऑपरेशन परफॉर्म करे। उसके बाद फिर हमने देखा था सिस्टम यूनिट का ऐसा कंपोनेंट जिसे हम मेमोरी या स्टोरेज का नाम देते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल की कैटेगरी देखी, रैम और रोम के रिस्पेक्ट से उसको देखा गया था। आगे वो बात कर रहा है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी फ्लैश ड्राइव को कहा जाता है। वो कहता है फ्लैश मेमोरी को आप इलेक्ट्रॉनिकली अरेंज कर सकते हैं और रीराइट कर सकते हैं। और ये बासानी सबकी प्रैक्टिस के अंदर है यही चीज़ कि फ्लैश मेमोरी को आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, उसके कंटेंट को डिलीट करके आप जैसे मर्जी चाहें उसे राइट करिए। सीमोस भी मेमोरी की टेक्नोलॉजी है जो आपको हाई स्पीड और लेस पावर कंजम्पशन, ठीक है, प्रोवाइड करती है। सीमोस भी मेमोरी की ही टेक्नोलॉजी है। सीमोस अगर आप कहेंगे हमारे सीमोस टेक्नोलॉजी वाली हार्ड ड्राइव या रैम इंस्टॉल है हमारे लैपटॉप पे या सिस्टम में, इट मीन्स आपको हाई स्पीड की फैसिलिटी मिलेगी और लेस पावर कंजम्पशन की फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। उसके बाद आगे वो कहता है एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम किसे कहा जाता है? एक्सेस कहते हैं रसाई को। इट मीन्स जब डाटा या इंस्ट्रक्शंस या कोई भी आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, आप जब उसको मेमोरी से फेच कर रहे हैं तो आप उसको मेमोरी से एक्सेस कर रहे हैं। वो टाइम जितना मेमोरी से एक्सेस करने में लगता है उस टाइम को एक्सेस टाइम कहा जाता है। इज द अमाउंट ऑफ टाइम, वो अमाउंट ऑफ टाइम दैट इट टेक्स द प्रोसेसर टू रीड फ्रॉम द मेमोरी। कितने टाइम के अंदर आपका प्रोसेसर उसको हार्ड ड्राइव से या रैम से या रोम से रीड करके फेच करके आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाता है, इसे एक्सेस टाइम कहते हैं। जैसे अक्सर हम एग्जांपल की बात करते हैं कि हमने पावर बटन प्रेस किया, कितने टाइम में विंडो लोड हुई। इसका मतलब विंडो एक्चुअली आपकी हार्ड ड्राइव से लोड होके रैम के ऊपर आती है, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है। अगर एक्सेस टाइम थोड़ा होगा तो विंडो जल्दी लोड हो जाएगी। अगर एक्सेस टाइम बहुत ज़्यादा होगा तो विंडो लोड होने में आप बैठे हैं जी, लैपटॉप या सिस्टम ऑन हो रहा है। अक्सर ऐसा सिचुएशन या ऐसा सिनेरियो फेस करने को मिलता है। मोस्टली एक्सेस टाइम को नैनो सेकंड में मेजर किया जाता है। और वो कहता है कि सिस्टम 10 मिलियन ऑपरेशंस 1 ब्लिंक ऑफ द आई में क्या उसे कहते हैं, ये हम लोगों ने पहले पढ़ नहीं लिया था? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैडम हमने ये पढ़ लिया है? जी मैम, ये मैम पढ़ लिया था, मैं अभी सोच रहा था। मैं तो मैं यही तो सोच रही हूँ, हम कहाँ थे फिर? मैम मैम 32 ये स्लाइड्स पढ़ना हो है। गई थी। स्लाइड नंबर 32 करना है। 33 से करना। हाँ 33 से। यस मैम 33 देखो से। स्टार्ट तुम लोगों ने करवा लिया, मुझे 2 स्लाइड पढ़वा ली, फिर तुम्हें एहसास हुआ, वो मुझे याद आया कि ये हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। नहीं मैम, हमने कहा आपको आपको टोकन ना। अच्छा टोकन है भी, चले हैंड रेज तो कर सकते हैं ना, हैंड रेज वाला मैम ऑप्शन। जी जी मैम 32 ओके से मैम। करना है। 32 से 32 तो करवा दो। अच्छा जी 32 से करना है। एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड अडेप्टर से। अच्छा मेमोरी वाला हम लोगों का कंप्लीट हो गया था, ठीक हो गया, मेमोरी वाला हमारा कंप्लीट जी हो गया मैम। था। उसके बाद हमने पढ़ने हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड अडेप्टर कार्ड्स। एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होती हैं? बाय वर्ड अगर पहले मीनिंग देखा जाए तो एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है? एक्सपैंड वर्ड से निकला है, टू इनहेंस, ठीक है, ज़्यादा जगह दे देना, या आप कह सकते हैं कि उसके फीचर्स को या उसकी जो वर्किंग है, फंक्शनैलिटी है, उसे और ज़्यादा इन्हेंस कर देना एक्सपेंशन के कैटेगरी में।
स्लॉट कहते हैं हिस्से को, खाने को। आसान अल्फाज में डिब्बे को आप कह सकते हैं, हिस्सा है खाना बना हुआ। जैसे मेमोरी स्लॉट्स बनी होती है, उसमें रैम की मेमोरी चिप्स लगा दी जाती हैं, ठीक है। या कोई और स्लॉट बनी है तो आपने उस स्लॉट के अंदर क्या कर दिया, उस कंपोनेंट को प्लेस कर दिया। वो कहता है ना, एक्सपेंशन स्लॉट इज अ सॉकेट, सॉकेट होता है ऑन अ मदरबोर्ड दैट कैन होल्ड एन अडेप्टर कार्ड। अब ये अडेप्टर कार्ड क्या है, ये साउंड कार्ड भी हो सकते हैं, ये वीडियो कार्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये और कोई ग्राफिक कार्ड भी हो सकते हैं, ये और किसी और ड्राइवर से रिलेटेड कोई कार्ड्स भी हो सकते हैं। तो उन कार्ड्स को इंसर्ट करने के लिए जो स्लॉट्स बनी होती हैं, जो सॉकेट बने होते हैं, सॉकेट किसे कहते हैं, जहाँ आप प्लग लगाते हो, ठीक है, यानी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात कर रहे हैं ना, उसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो उस जगह को क्या कहा जाता है, एक्सपेंशन स्लॉट कहा जाता है। फिर इसमें बताया जी अडेप्टर कार्ड क्या करता है, एन अडेप्टर कार्ड इन्हेंसेस, इन्हेंसेस का मतलब इम्प्रूव कर देता है, बढ़ा देता है functions of a component of the system unit और provides connections to peripherals। अब peripherals क्या होती हैं, कौन बताएगा, peripherals devices किनको कहा जाता है, मैम कीबोर्ड और स्कैनर जो वगैरह को पेरिफेरल। मैम जो कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाए, कंप्यूटर से उस हर कनेक्टेड डिवाइस को अदर पेरिफेरल कहते साइड हैं। वाइज, अदर साइडली हार्डवेयर जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो पेरिफेरल कैटेगरी में आती हैं। पेरिफेरल में आपके पास माउस आ गया, आपके पास कीबोर्ड आ गया, स्कैनर आ गया, प्रिंटर आ गया, स्पीकर आ गया, किसी और तरह की कोई डिवाइस है, ठीक है। तो वो कहता है अडेप्टर कार्ड्स क्या इसलिए इस्तेमाल होते हैं, ऐसे कार्ड्स होते हैं जो एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर लगाए जाते हैं। अब आपने अडेप्टर कार्ड, साउंड कार्ड लगाना है, ऑडियो कार्ड नहीं है, वीडियो कार्ड नहीं है, ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो कहाँ इंसर्ट होगा, मदरबोर्ड पे एक्सपेंशन स्लॉट्स बनी होंगी, आप उन स्लॉट्स में उन कार्ड्स को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। ये कार्ड्स इन्हांस करते हैं फंक्शनैलिटी को, सिस्टम यूनिट की फंक्शनैलिटी को इन्हांस कर देते हैं और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए, कीबोर्ड के लिए हो सकता है, माउस के लिए हो सकता है, ठीक है, या अदर जैसे साउंड और वीडियो कार्ड उसने एग्जाम्पल दे दी। अगर आप टेबुलर फॉर्म में देखें, साइड पे आपको दिखाया गया है कि कौन कौन से टाइप के अडेप्टर कार्ड्स होते हैं। पीसी टू टीवी कन्वर्ट करना हो तो एक अडेप्टर कार्ड लगा दो, आपका मॉनिटर एज टीवी एक्ट करने लग जाए, ठीक है। टीवी ट्यूनर का कोई अडेप्टर कार्ड होता है, यूएसबी का होता है, वीडियो का होता है, ठीक है, एचडी टीवी ट्यूनर का होता है, मॉडम का भी अडेप्टर, मॉडम का कार्ड लगा हुआ है, हाँ जी मॉडम का कार्ड लगा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, कनेक्टिविटी शो कर सकते हैं या अवेल कर सकते हैं। उसके बाद कहता है विद प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले आई थिंक सो हमने पहले पढ़ा हुआ है, द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कैन कन्फिगर अडेप्टर कार्ड्स एंड देन पेरिफेरल्स एज यू इंस्टॉल देम। ये तो हमने एक्सपीरियंस किया ही हुआ है, फ्लैश लगाई तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी विंडो पे लिखा आता है विंडो इंस्टॉलिंग फ्लैश ड्राइवर, ऑटोमेटिकली हमने उस फ्लैश का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया, या हमने पहली दफ़ा कोई स्पीकर की तार लगाई, नया स्पीकर लेके आए वूफर्स वाला, छोटा सा बड़ा सा जो भी है, बस उसको लैपटॉप में या सिस्टम में लगाया तो विंडो ऑटोमेटिकली उसका ड्राइवर क्या करने लग जाता है, इंस्टॉल करने लग जाता है। जस्ट प्लग, प्लग का मतलब है कनेक्ट करो एंड प्ले और उसे चला लो, ये उसका ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन का वर्जन है। ये ज़्यादातर मॉडर्न विंडोज़ के अंदर है, विंडो 10 और विंडो 8 में फिर ये वर्जन आया है, ठीक है। विंडो 7 में फैसिलिटी नहीं थी। विंडो 7 में अगर आपने कोई एडवांस पैराफल डिवाइस साथ अटैच करनी है तो उसका ड्राइवर अलहदा से, फिर पहले ज़माने में होता था जी ड्राइवर की सीडीज़ लेके आओ, कीबोर्ड का ड्राइवर इंस्टॉल करना है, अब माउस का ड्राइवर इंस्टॉल, अब वो पहले व्हील वाला माउस था जिसके नीचे बॉल लगा होता था, उसके बाद लेज़र वाले माउस आ गए। अब लेज़र वाले माउस हैं तो कंप्यूटर के लिए जी लेज़र वाले माउस का पहले ड्राइवर इंस्टॉल करो, ठीक है। तो पहले ये होता था। अब क्या है, अब प्लग एंड प्ले की फैसिलिटी की वजह से आपको स्पेसिफिकली उसकी इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ती, पैराफल डिवाइसेस के अडेप्टर कार्ड्स को वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है। बिलाल मैं पास्ट रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी बच्चे, ठीक है। अभी ये वाला लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी सेंड कर दूंगी, क्लास के फ़ौरन बाद सेंड कर दूंगी। फिर वो कहता है जी रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी इंक्लूड्स, आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है जो रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी के अंदर आती हैं, पिक्चर में भी देख सकते हैं, वैसे भी आपको पता है कि मेमोरी कार्ड्स, कार्ड रीडर का इस्तेमाल करो, उसमें कार्ड डालो, रिमूवेबल है, ठीक है। आपने डाटा सेव किया या उससे डाटा को रीड किया
आप उसको रिमूव कर सकते, डिटैच कर सकते हो, ज़रूरी नहीं लैपटॉप के साथ लगी रहे, ठीक है। मेमोरी कार्ड्स हैं, फिर फ्लैश ड्राइव्स हैं, फिर पीसी कार्ड्स हैं या एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल, ये डिफरेंट कार्ड्स की टाइप्स हैं जो डिफरेंट तरह की डिवाइसेस के अंदर। यहाँ आपको एक वो जो ब्लैक कलर का वो जो ये ढक्कन सा खुला हुआ है, सॉकेट खुला हुआ, ये नज़र आ रहा है, ये कैमरा के अंदर कार्ड डला हुआ है। तो सिर्फ लैपटॉप के साथ, ये सिस्टम के साथ ही रिमूवेबल फ्लैश ड्राइव या फ्लैश मेमोरी नहीं अटैच होती, और DSLR कैमराज हैं, कोई आपकी टैब है, कोई और ऐसी कंप्यूटराइज डिवाइस है जिसमें कार्ड डलता है, वो भी रिमूवेबल मेमोरी की कैटेगरी में ही आती है। ठीक है। फिर पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स की बात आ गई। पोर्ट्स और कनेक्टर्स क्या होते हैं? अ पोर्ट इज अ पॉइंट एट विच अ पेरिफेरल अटैचेस टू और कम्युनिकेट्स विद द सिस्टम यूनिट। पोर्ट एक ऐसे पॉइंट को कहा जाता है जी। मैं कीबोर्ड कहाँ अटैच करूँ? बच्चे कीबोर्ड पोर्ट लगी हुई है, उसकी वायर कहाँ अटैच होगी? पोर्ट में। मैं ये हैंड फ्री कहाँ अटैच करूँ? कौन स्पीकर की या हैंड फ्री की? पोर्ट में अटैच करूँ। तो ये पोर्ट क्या है? ये पेरिफेरल डिवाइस को सिस्टम के साथ कनेक्ट करती है और सिस्टम और वो पेरिफेरल डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करते हैं इसी पोर्ट के थ्रू। मोस्टली आप लोगों ने हैंड फ्री लगाए होंगे जी, जितने लोगों के पास लैपटॉप है उन्होंने भी, जिनके पास सेलफोन है उन्होंने भी। सेलफोन भी तो कंप्यूटराइज डिवाइस है ना, ठीक है। हैंड फ्री लगा के आप लेक्चर सुनते हैं, तो आप कहाँ करते हैं हैंड फ्री को? पहले ये जो हैंड फ्री हैं या ये जो स्पीकर्स हैं या जो माइक्रोफोन है, ये क्या है? इज अ पार्ट ऑफ अ पेरिफेरल डिवाइस। ये पेरिफेरल डिवाइस किसके थ्रू कम्युनिकेट कर रही है सिस्टम से? पोर्ट पोर्ट के थ्रू, जिस पोर्ट में आपने अटैच किया हुआ है। अब आप हैंड फ्री को फ्लैश वाली पोर्ट में इंसर्ट नहीं कर सकते, या फ्लैश को हैंड फ्री लगवाने वाली पोर्ट में इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पोर्ट की जो उसकी बनावट है या उसकी कनेक्टिविटी है वो डिफर करती है डिवाइस टू डिवाइस। फ्लैश ड्राइव है तो उसने कैसे कम्युनिकेट करना है, उसने कैसे कनेक्टिविटी शो करनी है, ये उसकी पोर्ट पे बेस करता है। तो इसीलिए फ्लैश की पोर्ट डिफरेंट बनी हुई है। नेट की तार लगानी है वो डिफरेंट पोर्ट में जाती है। हैंड फ्री की बात आ गई, डिफरेंट पोर्ट में जाती है, ठीक है। समटाइम्स रेफर टू एज अ जैक, ये भी कहते हैं जैक। हेडफोन्स का जो जैक है उसमें हेडफोन्स अटैच कर दो, या पोर्ट भी कहते हैं या जैक भी कहते हैं। अ कनेक्टर जॉइंस अ केबल टू अ पोर्ट। कनेक्टर क्या करता है? केबल को पोर्ट से कनेक्ट करता है। कनेक्टर क्या करता है? केबल को पोर्ट से कनेक्ट करता है। अब मुझे कोई बता सकता है हैंड फ्री का कनेक्टर कौन सा होगा? पोर्ट तो आपने बता दिया, वरना पोर्ट तो लैपटॉप में है या फोन में है, बनी हुई है जैक या पोर्ट। कनेक्टर क्या है जी हैंड फ्री का? किसी को नहीं पता चल रहा? हैंड फ्री सबने लगाए होंगे मोर और लेस, शायद ही कोई स्पीकर पे सुन रहा हो। जी मैम लगाए हुए हैं हैंड अच्छा फ्री। जी, तो हैंड फ्री के लिए कनेक्टर कौन सा कंपोनेंट है जो कनेक्टर के तौर पे हैंड फ्री पेरिफेरल डिवाइस के अंदर आइडेंटिफाई होगा? मैम जी जो वो पिन है हेडफोन्स के जो आगे लगी, हेडफोन के आगे पिन लगी हुई है वो पिन कनेक्टर है, क्योंकि वो पिन उस पोर्ट को क्या कर रही है? पोर्ट में इंसर्ट हो रही है। बाकी तो हैंड फ्री की वायर भी तो है, केबल भी तो है, तो क्या करें? केबल काट के दो तारें पोर्ट के अंदर डाल लें तो चल पड़ेगा? नहीं चलेगा। यानी इस केबल को उस पोर्ट के अंदर फीड करने के लिए, इस कम्युनिकेशन को फुलफिल करने के लिए आप क्या करते हो? आप कनेक्टर्स का इस्तेमाल, और ये कनेक्टर्स केबल्स के साथ अटैच ही होते हैं, ठीक है। जैसे USB कनेक्टर है, ठीक है, फ्लैश ड्राइव का कोई कनेक्टर है, ठीक है, वो कैसे कनेक्ट हो रहा है? वो एक्चुअल में उस पोर्ट के अंदर इंसर्ट हो रहा है, फिर वो कनेक्टर के थ्रू पोर्ट क्या कर रही है? पोर्ट कम्युनिकेट करी केबल से। अब इस केबल में से आवाज़ आ रही है और मेरे कानों तक या आपके कानों तक जा रही, पर इस केबल में आवाज़ पोर्ट सेंड कैसे कर पा रही है? इस कनेक्टर के थ्रू जो पिन है अटैच है उस पोर्ट के अंदर या उस जैक के अंदर, ठीक है जी। ये देखें जी, एग्जाम्पल उसने बता दी कि जी मेमोरी कार्ड या माइक्रोफोन की पोर्ट, हेडफोन की जैक, ये उसने लेबल करके दिखा दिया। और पीछे पोर्ट्स बनी हुई, आगे उसने जैक्स आगे भी बता दिए, पीछे भी कीबोर्ड की पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, USB की पोर्ट है, ठीक है। ये सारी डिवाइसेस आप अगर डेस्कटॉप सिस्टम देखना चाहें तो उसने लेबलिंग करके आपको बताया। और ना नोटबुक कंप्यूटर, नोटबुक, आप नोटबुक का बात आ गई तो बात है लैपटॉप से मुराद।
द पोर्ट्स आर ऑन द बैक, फ्रंट एंड साइड। अगर आपके पास टावर सिस्टम है, टावर सिस्टम में तो बैक साइड पे होती है ना, वो जैसे पिक्चर में दिखाई थी। अगर लैपटॉप की बात की जाए तो या साइड पे होती हैं या पीछे होती हैं, या किसी लैपटॉप के फ्रंट पे भी हो सकती है। ठीक है, नेटवर्क की पोर्ट, मॉडेम की पोर्ट, यूएसबी की पोर्ट, ऑडियो की, माइक्रोफोन की, हेडफोन की, HDMI पोर्ट। ठीक है, अगर आपने उसको लैपटॉप को अपने टीवी से अटैच करना है, लैपटॉप को आपने मल्टीमीडिया के साथ अटैच करना है, ठीक है, प्रोजेक्टर के साथ जिसे कहा जाता है। ठीक है, मेमोरी स्लॉट्स, ये सारी आप देख सकते हैं, ये देखेंगे। ऑडियो इन की, केबल टीवी की, सारी पोर्ट्स की टाइप्स दिखा दी गई। माउस की कैसी होती है, मॉनिटर की कैसी, माइक्रोफोन की, ये आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया है। USB port can connect up to 127 different peripheral together with a single connector. वो कहता है USB पोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 127 डिफरेंट पैरेफरल डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सकती है एक सिंगल कनेक्टर की मदद से। यानी एक सिंगल कनेक्टर हो, ठीक है, उस कनेक्टर के वो अब देखो कनेक्टर की कुछ टाइप्स हैं, वो सारी की सारी USB पोर्ट की कैटेगरी में ही आती हैं। टाइप ए कनेक्टर हमारी जैसे कीबोर्ड अटैच करने का या माउस अटैच करने का कनेक्टर होता है। टाइप बी कनेक्टर अक्सर प्रिंटर के या स्कैनर के कनेक्टर्स होते हैं। मिनी बी कनेक्टर अक्सर मोबाइल डिवाइसेस के, कैमरा फ़ोन के, हैंड हेल्ड गेम्स के। ठीक है, फिर हम अपने मोबाइल के चार्जर के अब देख रहे हैं कनेक्टर्स, वो भी टाइप ए, या अगर कोई हो टाइप सी कनेक्टर, सी टाइप का चार्जर है मेरा, ए टाइप का चार्जर है। आईफोन का चार्जर थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके चार्जर पर हैं कैसे, कहलाते वो USB पोर्ट चार्जर्स ही हैं। ठीक है, वो कहता है अप्रॉक्सीमेटली 127 डिफरेंट पैरेफरल डिवाइसेस ऐसी हैं जिसमें मोर और लेस थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ USB पोर्ट्स की कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है। You can attach multiple parallel devices using a single USB port with the USB hub. आप एक USB hub, आपने देखा होगा ऐसे शू भी मिलते हैं जिसमें एक साथ आप 3 से 4 ऐसे वो सॉकेट मिलते हैं जिसमें एक साथ 3 से 4 शू लगा सकते हैं आप। आपने जी स्त्री का शू भी उसी में लगा दिया, एक और ऊपर से सुराख बना है उसमें आपने कोई लाइट भी लगा दी, साइड पे आपने फैन भी लगा दिया। ऐसा कोई सॉकेट देखा होगा जिसे आप मल्टी चार्जर भी कह सकते हैं या मल्टी सॉकेट भी कहते हैं। ठीक है, आप वो एक लगा देते हैं शू के अंदर और फिर आप उससे आप मल्टीपल जो हैं पैरेफरल डिवाइसेस को या मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैम USB लीड कह सकते हैं, लीड कह लें, लीड की शक्ल में एक सॉकेट भी मिल जाता है लीड की शक्ल में। लीड में तो एक वो लाइन में होती है ना 3 से 4 आपके पास शू के जो सुराख होते हैं, तो वैसे सॉकेट भी मिलते हैं। उस सॉकेट के भी ऊपर नीचे दो साइडों पे ऑलमोस्ट 4 कहीं ना कहीं उस सॉकेट के अंदर सुराख मिलते हैं। वाइट जी कलर का मैम। सॉकेट मिल जाता है, ब्लैक कलर का मिल जाता है, उसको एक ही दफ़ा अब आपका सुराख एक है, शू एक लगा हुआ है दीवार में, तो वो एक शू पे 4 वो तो नहीं लगाए जा सकते, तो फिर आप वो सॉकेट बाय कर लेते हैं। तो वो क्या करता है, वो मल्टीपल पैरेफरल डिवाइसेस को एक साथ, उसे आप हब कह सकते हैं, उसे आप एक हब कह सकते हैं कि हब की मदद से हमने मोर देन वन पैरेफरल डिवाइसेस को हमने क्या किया है, कनेक्ट कर। इस तरह USB हब कहलाता है वो। अदर टाइप ऑफ पोर्ट इंक्लूड्स फायरवायर पोर्ट, ब्लूटूथ की पोर्ट है, SCIS, थोड़ी सी एडवांस लेवल की भी बताई गई हैं। आप सिर्फ इसको बाय नेम भी याद कर सकते हैं, अगर सर्च करना चाहें तो एक एक को आप सर्च भी कर सकते हैं। सीरियल पोर्ट है, eSATA की पोर्ट है, ठीक है, MIDI पोर्ट है, ठीक है, ये मल्टीपल टाइप्स हैं पोर्ट्स। A Bluetooth wireless port adapter converts a USB port into a Bluetooth port. अच्छा जी, एक USB पोर्ट है, ठीक है, आप उसे ब्लूटूथ पोर्ट बनाना चाहते हैं। इसका मतलब कि कोई भी ब्लूटूथ कनेक्ट होना चाहे तो उस पोर्ट से ब्लूटूथ कनेक्शन के ज़रिए कनेक्ट हो सके। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने लैपटॉप के साथ मोबाइल चार्ज किया कभी किसी ने? जी यस मैम। मैम किया है। हाँ जी, किया क्यों है? क्योंकि मोबाइल का चार्जर, मैम क्योंकि मोबाइल का चार्जर कौन से पोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है?
USB. यूएसबी पोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यूएसबी पोर्ट हमारे लैपटॉप में लगी हुई है और मोबाइल का चार्जर यूएसबी पोर्ट टाइप का है, वो टाइप ए है बी है, इससे कोई वो फर्क नहीं पड़ता, मतलब इस बात की कोई बहस नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम उस पोर्ट से तार लगा के उसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर फैसिलिटी हो जाए कि उस पोर्ट से तार लगाए बगैर ब्लूटूथ से कनेक्ट होना हो, तो आप क्या यूज़ करेंगे? आप ब्लूटूथ वायरलेस पोर्ट अडेप्टर यूज़ करेंगे कि मेरी ये पोर्ट वायरलेस बन जाए, ब्लूटूथ वायरलेस बन जाए। ब्लूटूथ वायरलेस का मतलब कि आप जब उस पोर्ट के अंदर इस डिवाइस को या इस अडेप्टर को इंसर्ट कर देते हैं, तो इस अडेप्टर की वजह से अब आप सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करेंगे और ब्लूटूथ पे उस पोर्ट का नाम सर्च करेंगे और आप उस पोर्ट से वायरलेसली कनेक्ट हो जाएंगे। यानी डाटा सेंड तो हो रहा है उसी पोर्ट के थ्रू, पर बगैर मोबाइल में से एक तार निकले और बगैर तार इस लैपटॉप में इंसर्ट हुए, उसी पोर्ट के थ्रू डाटा को क्या किया जा रहा है, मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, या लैपटॉप से उसी पोर्ट के ज़रिए से आप मोबाइल फ़ोन में डाटा ट्रांसफ़र करें। इसे कहते हैं ब्लूटूथ वायरलेस पोर्ट अडेप्टर। ठीक है, जो उस पोर्ट को वायर्ड पोर्ट की जगह वायरलेस पोर्ट बना देता है। A smartphone might communicate with notebook computer using a IRDA पोर्ट। वो कहता है एक स्मार्टफोन अक्सर IRDA पोर्ट नाम की एक पोर्ट है, अगर उसने वायरलेसली कम्युनिकेट करना है नोटबुक कंप्यूटर्स के साथ, नोटबुक कंप्यूटर का बाय वर्ड मीनिंग है लैपटॉप्स के साथ, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, ये स्मार्टफोन उस पोर्ट का सहारा लेते हुए इस लैपटॉप में डाटा सेंड भी कर सकते हैं और इस लैपटॉप से डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं। पोर्ट रेप्लिकेटर, पोर्ट रेप्लिकेटर क्या होता है? रेप्लिकेटर किसे कहते हैं जी? रेप्लिकेट का क्या मतलब है? रेप्लिकेट का क्या मतलब है? यस, आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है बच्चे, क्या कहा आपने? प्लेस से निकला है ये रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का क्या मतलब है? रिप्लेस करना। रिप्लेस करना? अच्छा जी, नहीं नहीं, रेप्लिकेट का मतलब रिप्लेस करना नहीं होता। अमीर हमज़ा आप बताएंगे रेप्लिकेट का क्या मतलब है? चलें शुएब, शुएब आप बता दें। मुतबादिल, मुतबादिल नहीं शुएब, मुतबादिल भी मतलब नहीं होता। अमीर हमज़ा यस मैम। आप बताएं रेप्लिकेट का क्या मतलब होता है? डुप्लीकेट। नहीं पता मैम। बच्चे रेप्लिकेट कहते हैं डुप्लीकेट करने को, कॉपी कर देने को, ठीक है। मैं आपको कह रही हूँ ये नकल कर देने को, ठीक है, नकल कर देने को। मैं आपको कहती हूँ ये एक ड्राइंग बनी है, इसकी रेप्लिकेट बनाओ, इस जैसी ही बनाओ, तो आप वही ब्लू कलर वही रेड कलर यूज़ किया, ठीक है। तो वो कहते हैं पोर्ट रेप्लिकेटर्स क्या होते हैं? पोर्ट रेप्लिकेटर इज़ एन एक्सटर्नल डिवाइस, यानी ये इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल डिवाइस है। देखें आप डिवाइस देख सकते हैं, वो सिस्टम के साथ उसने ये पिक्चर में दिखाई हुई है नीचे जो पड़ी हुई है डिवाइस, ठीक है। पोर्ट रेप्लिकेटर इज एन एक्सटर्नल डिवाइस that provides connection to peripheral through ports built into the device. It means जहाँ एक पोर्ट लगी है, अब आपके मोस्टली लोगों के लैपटॉप्स में USB की कितनी पोर्ट्स हैं? मेरे लैपटॉप में 1 2 3 3 पोर्ट्स हैं भाई, 3 फ्लैश एक साथ कनेक्ट हो सकती हैं। हाँ जी, मेरे लैपटॉप में 3 फ्लैश एक साथ कनेक्ट हो सकती हैं। मैम मेरे लैपटॉप में 4 है। ठीक है, 4 हैं। किसी के लैपटॉप में 4 से ज़्यादा हैं? मैं 5 फ्लैश अटैच करनी है, मेरे में तो 3 पोर्ट्स बनी हुई हैं, तो मैं कैसे कर सकती हूँ 5? जब तक एक को उतारूंगी नहीं, दूसरी लगा नहीं सकती, दूसरी को उतारूंगी, 3 तो लगा सकती हूँ, जब तीसरी को नहीं उतारूंगी तब तक चौथी को कैसे अटैच करूँगी? पोर्ट रेप्लिकेटर, बहुत शुक्रिया, आप बच्चे अपना काम। पोर्ट रेप्लिकेटर क्या करता है? एक ऐसी एक्सटर्नल डिवाइस है जो उन तमाम पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्शन प्रोवाइड कर सकती है थ्रू ऑल दोज पोर्ट्स जो बिल्ड इन डिवाइस के अंदर बनी हुई हैं। इट मीन्स इन 3 से ज़्यादा की कैपेसिटी को इन्हेंस अगर आपने करना है, तो किसी एक ब्लूटूथ की पोर्ट में आप ये पोर्ट रेप्लिकेटर अटैच कर दें, और इस पोर्ट रेप्लिकेटर के ऊपर हो सकता है 6 और पोर्ट्स बनी हो, 5 और पोर्ट्स बनी हो, तो फिर आप क्या करेंगे? आप इस रेप्लिकेटर पे वो 6 की 6 फ्लैश लगा सकते हैं।
अब उस रेप्लिकेटर की वजह से रेप्लिकेटर एज एन एक्ट कर रहा है सिस्टम की इनसाइड या बिल्ड इन पोर्ट के तौर पे। एक्चुअल में तो वो सिस्टम की बिल्ड इन पोर्ट नहीं है, वो तो एक एक्सटर्नल डिवाइस है, पर क्योंकि पोर्ट रेप्लिकेटर है, किसकी तरह काम कर रहा है, उस पोर्ट की तरह रेप्लिकेट कर रहा है जिस एक पोर्ट में उसे कनेक्ट कर दिया गया। वो अपनी 6 की 6 उन पोर्ट्स पे वैसे ही एक्टिविटी परफॉर्म करवाएगा, उन 6 की 6 फ्लैशेस को वैसे ही फैसिलिटी या कम्युनिकेशन पाथ प्रोवाइड करेगा जैसे सिस्टम की बिल्ड इन कोई पोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसे कहा जाता है पोर्ट रेप्लिकेटर। A docking station is an external device that attaches to a mobile computer or device. डॉक कहते हैं अटैच करने को, ठीक है, इसको सिस्टम के साथ डॉक कर दो, इसको सिस्टम के साथ अटैच कर दो। वो कहता है एक्सटर्नल अगर कोई डिवाइस है जिससे आप मोबाइल कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे आप अपने सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस एक्सटर्नल डिवाइस को आप डॉकिंग स्टेशन का नाम देते हैं। ठीक है, एक्सटर्नली कोई एरिया अगर प्रोवाइड कर दिया गया है, कोई डिवाइस प्रोवाइड कर दी गई है कि अपने कंप्यूटर को इससे कनेक्ट कर लो, वो एक्चुअल में सिस्टम का पार्ट ना हो, कोई एक्सटर्नल डिवाइस हो। अपने मोबाइल को मैंने तो लैपटॉप से कनेक्ट करना था, पर कोई ये लैपटॉप से बाहर एक्सटर्नल कोई डिवाइस है जहाँ मैं लैपटॉप चार्ज कर सकती हूँ, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो डॉकिंग स्टेशन कहलाएगा। बसेस ये आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, अलाउ करती हैं वेरियस डिवाइसेस both inside and attached to the system unit to communicate with each other, एक दूसरे से कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो डाटा बस हो डाटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगी, चाहे वो एड्रेस बस हो वो एड्रेस की कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगी। वर्ड साइज इज द नंबर ऑफ बिट्स दैट प्रोसेसर कैन इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट एट अ गिवन टाइम। वर्ड साइज किसे कहते हैं, वर्ड साइज कहते हैं नंबर ऑफ बिट्स को, कि कितनी बिट्स प्रोसेसर एक टाइम में इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट कर सकता है। प्रोसेसर का वर्ड साइज क्या है, प्रोसेसर का वर्ड साइज है 16 बिट, इसका मतलब वो 16 बिट का डाटा एक ही टाइम में एग्जीक्यूट और प्रोसेस कर सकता है। अच्छा जी, वर्ड साइज की समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको? मैम रिपीट कर। मैं रिपीट कर देती हूँ बच्चे, वर्ड साइज कहते हैं इतने नंबर ऑफ बिट्स को जितने नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेसर एक ही गो में इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट कर सकता है। और इट मींस इफ अ प्रोसेसर कैन प्रोसेस 16 बिट एट अ टाइम, ठीक है, तो आप कहेंगे सिस्टम का या प्रोसेसर का वर्ड साइज क्या है, 16 बिट है। अगर प्रोसेसर 32 बिट एक ही गो में प्रोसेस कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, तो आप कहेंगे कि प्रोसेसर का वर्ड साइज क्या है, 32 बिट है, ठीक है, या 64 बिट है या 8 बिट है, ठीक है। तो वर्ड साइज कहते हैं प्रोसेसर के नंबर ऑफ बिट्स को जो वो एक ही गो में एक ही मशीन साइकिल के अंदर इंटरप्रेट कर सके या एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है, इन एनी गिवन टाइम। इन एनी गिवन टाइम में भी या एक गो में, इन एनी गिवन टाइम हो सकता है 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर, 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर, ठीक है, ब्लिंक ऑफ आई के अंदर अंदर, ठीक है, तो उसे कहते हैं आप वर्ड साइज। बसेस क्या है, एक्सपेंशन स्लॉट्स कनेक्ट टू एक्सपेंशन बसेस। एक्सपेंशन स्लॉट्स बसेस की कैटेगरी में या बसेस की उसके रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो एक्सपेंशन स्लॉट्स एक्सपेंशन बसेस के साथ कनेक्ट की जाती हैं। कॉमन टाइप ऑफ एक्सपेंशन बसेस कौन सी हैं, पीसीआई, ठीक है, पीसीआई एक्सप्रेस बस, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, यूएसबी फायरवायर बस, पीसी कार्ड बस, ठीक है, ये सारी बसेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं किसको, आपके सिस्टम को, प्रोसेसर को, ताकि वो अपने ही कंपोनेंट्स के साथ आपस में कम्युनिकेट कर सके इन बसेस के थ्रू। बेज, अ बे इज एन ओपनिंग इनसाइड द सिस्टम यूनिट। बे किसी भी सिस्टम यूनिट के अंदर ओपनिंग को कहते हैं इन विच यू कैन इंस्टॉल एडिशनल इक्विपमेंट्स। यानी आप कह सकते हैं कि आपके आपने टावर वाला पीसी देखा हुआ जो पिक्चर में नजर आ रहा है, किसी ने देखा हो, किसी ने टावर वाला पीसी देखा हो जो सिस्टम जो आपको ये पिक्चर में सामने नजर आ रहा है? यस मैम देखा हुआ है। ठीक है, देखा हुआ है। कभी देखा हो कि इस पीसी में से सामने जो डीवीडी ड्राइव वाला हिस्सा है वो खाली है, वो खाली डब्बा है, वहां डीवीडी ड्राइव डालने के लिए ड्राइव ही नहीं है।
ठीक है। नो मैम, ये तो नहीं देखा। ये तो कभी नहीं देखा। अक्सर आपने कभी अगर यूनिवर्सिटी के पीसीज देखे हों जो टावर वाले हैं या डेस्कटॉप सिस्टम्स हैं, तो अक्सर जो डिस्क ड्राइव्स हैं वो रिमूव की जाती हैं ताकि स्टूडेंट्स आके सीडीज या डीवीडीज ना डाल सकें। वहाँ सिर्फ आपको वो खाली डिब्बा सा या खाली खाना सा नज़र आ रहा होता है, बेशक हाथ डाल के देख लें या बेशक आप जी स्टूडेंट्स उसमें कोई कागज़ फेंक देते हैं या क्या है, ठीक है। इन ओपनिंग्स को बे का नाम दिया गया। और ड्राइव बे वो ओपनिंग है जिसके अंदर डिस्क ड्राइव्स लगती हैं। ड्राइव बे का मैंने आपको पहले भी बताया था, ड्राइव बे कहते हैं जहाँ डिस्क ड्राइव्स लगती हैं, हम उन्हें आम अल्फाज में ड्राइव्स का नाम देते हैं, ठीक है। वो दिखा रहा है, एरो हेड दिखा रहा है, ये एक ड्राइव बे है। यहाँ से ही बेशक ये स्लॉट एडिशनल इक्विपमेंट है ना, ये निकाल दो यहाँ से ड्राइव, तो आप कहेंगे जी मेरे जी सिस्टम के अंदर सीडी ड्राइव डालने वाली जगह ही नहीं, क्या क्यों, वहाँ सीडी ड्राइवर ही इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ, वो खाली खाना बना हुआ। तो जो खाली ओपनिंग होगी उसे बे कहा जाता है। और ड्राइव बे कब कहेंगे, जो टिपिकली डिस्क ड्राइव्स के लिए जो पोर्ट होगी। अगर आप पोर्ट की पिन ही वहाँ से रिमूव कर दे, वहाँ खाली सुराख रह जाए, खाली ओपनिंग रह जाए, तो उसे बे कहेंगे। और अगर पोर्ट बे कहना है तो पोर्ट बे का मतलब है वो एरिया जहाँ आपने पोर्ट्स को इंस्टॉल किया है या इंसर्ट किया। Power supply. The power supply converts the wall outlet AC power into DC power. AC कहते हैं बच्चे अल्टरनेट करंट को, DC कहते हैं किसको, डायरेक्ट करंट को। अच्छा जी अजान हो रही है बच्चे, थोड़े से अजान सुन लें। अच्छा मीटिंग एंड होगी बच्चे, मैं रिकनेक्ट करूँगी ऑनलाइन। केबल है, जैसे आपके सिस्टम की पावर सप्लाई है, लैपटॉप की जो केबल है वो पावर सप्लाई और चार्जिंग केबल दोनों का 2-in-1 आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि लैपटॉप चार्जेबल डिवाइस है। जो सिस्टम यूनिट होता है, ठीक है, जिसको आप टावर वाला पीसी कहते हैं या डेस्कटॉप पीसी कहते हैं, क्योंकि वो चार्जेबल की कैटेगरी में नहीं आता, तो उसकी जो केबल होती है, चाहे मॉनिटर को कोई तार लग रही है, चाहे आपके सीपीयू को कोई तार लग रही है, ठीक है, वो सिर्फ पावर सप्लाई की कैटेगरी में है। वो AC टू DC या DC टू AC जो कन्वर्जन है करंट है, ठीक है, वो करने के काबिल होती है। हाँ जी पूछना। वैस जब फाइनल का सिलेबस डिस्कस होने लगा बच्चे, तब हम ये बात डिस्कस कर लेंगे, अभी ठीक है टाइम नहीं है। Some external peripheral devices have an AC adapter which is an external power supply। कहता है कि कुछ ऐसी एक्सटर्नल पैराफल डिवाइसेस है, प्रिंटर भी वो एक्सटर्नल पैराफल डिवाइस हो सकता है, कोई स्कैनर भी हो सकता है, कोई जॉयस्टिक है, कोई गेमिंग का कोई एक्सटर्नल डिवाइस हो सकती है जिसका अपना AC अडेप्टर हो, ठीक है, ऑल्टरनेट करंट प्रोड्यूस करने के लिए उसका अपना अडेप्टर हो, क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का आता है, ठीक है, वो DC करंट आता है, तो वॉल माउंट से जो आ रहा होता है, वो ऑटोमेटिकली वो जो अडेप्टर्स हैं, जो AC अडेप्टर्स है, वो DC डायरेक्ट करंट को AC ऑल्टरनेट करंट में चेंज कर देते हैं, ठीक है जी। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, वो कहता है हाँ तमाम चीजों की एक बात, सारी समरी को उसने समराइज करके दिखा दिया। होम के लिए कौन कौन से सिस्टम्स, ठीक है, मिनिमम कितनी रैम वाले सूटेबल हैं। स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस के लिए इंटेल कोर i7 आ गया, इंटेल का कोर i7 एक्सट्रीम आ गया, AMD का Phenom 2 आ गया, AMD का Athlon 2 आ गया, ठीक है, ये सिस्टम उसने मिनिमम 4 GB की रैम के साथ प्रेफरेंस दी है। मोबाइल के लिए भी वो बात करता है, ठीक है, मोबाइल डिवाइसेस में लैपटॉप भी आपके पास मोबाइल डिवाइस है, ठीक है, क्योंकि मोबाइल का मतलब होता है जो ऐसी चीज जिसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना आसान हो या कैरी की जा सके या ट्रांसफरेबल हो या पोर्टेबल हो, ठीक है। पावर यूजर्स है, किस तरह का सिस्टम बेहतर है, मिनिमम 8 GB की रिक्वायरमेंट के साथ। एंटरप्राइज है, कोई कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, वो किस तरह के सिस्टम्स को अडॉप्ट करें तो उनके लिए प्रेफरेबल होगा। कीपिंग योर कंप्यूटर मोबाइल डिवाइस क्लीन, साफ रखें, ठीक है, once or twice a year, turn off and plug in your computer। अपने सिस्टम को ज्यादातर मैं आपको बता रही हूँ एज एन एडवाइस कि सिस्टम को स्लीप की बजाय शट डाउन किया करें अगर आपने उसको काफी अरसे के लिए बंद भी रखना है। वो अरसा 2 दिन का भी हो सकता है, वो अरसा 1 हफ्ते का भी हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल आपको पता है कि आपने 2 घंटे बाद दोबारा एक्सेस करना है अपने लैपटॉप को, सिस्टम को, तो आप स्लीप पे कर सकते हैं, वरना आप क्या करें, उसको टर्न ऑफ ही किया करें। यूज कंप्रेस्ड एयर टू ब्लो अवे डस्ट,
डस्ट रिमूव कर, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं, रिजाइड कर जाते हैं कीबोर्ड की जो कीज है इनके अंदर भी, ठीक है, जो सिस्टम का फैन है उसके अंदर भी, फिर अक्सर फैन भी साउंड करने लग जाता है, ठीक है, अक्सर कीज ठीक से प्रेस नहीं होती, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। यूज एंड, ठीक है, वाइप्स का इस्तेमाल करें, एक्सटर्नल केसिंग का इस्तेमाल करें, क्लीनिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप साफ करने के लिए। फिर आगे आपके पास समझी आ जाती है। यहाँ आपका चैप्टर वाइंड अप होता है। क्लियर है सबको? जी मैम। यस मैम। कोई कंफ्यूजन है तो आपने नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कर लेना है। तो मैडम चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये क्वेश्चन है तो इस चीज को रिपीट कर दें, ठीक है जी। ओके मैम। अटेंडेंस अक्सा ने बच्चे अटेंडेंस ले ली है, मैंने आपको फोटो दी। मैम पावर सप्लाई रिपीट कर दें। मुझे नहीं समझ आई, सॉरी। मैम पावर सप्लाई बच्चे पावर सप्लाई ऐसी केबल को कहते हैं जो आपके डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में एसी में कन्वर्ट करती है। पावर सप्लाई पावर की तार, आसान अल्फाज में। लैपटॉप के लिए आप जिसे कहते हैं जी आपकी केबल, जिसका एक शू आप दीवार में सॉकेट में लगाते हैं, दूसरा लैपटॉप के साथ अटैच करते हैं। लैपटॉप की कैटेगरी में आपको ये दो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, एक पावर सप्लाई के तौर पे भी ये तार यूज होती है, दूसरा चार्जिंग के तौर पे भी ये तार यूज होती है। क्यों चार्जिंग के तौर पे भी? क्योंकि जो लैपटॉप डिवाइस है वो चार्जेबल डिवाइस। अगर यही बात कंप्यूटर की कैटेगरी में देखें, डेस्कटॉप कंप्यूटर या टावर कंप्यूटर की कैटेगरी में, तो वो डिवाइस वो केबल सिर्फ पावर की कैटेगरी में आती है, वो चार्जिंग आपको प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि कंप्यूटर तो चार्ज होते नहीं, ठीक है, वो तो लैपटॉप से। ठीक है, क्लियर होगी बात? मैम बसेस को भी रिपीट कर दें। अच्छा जी, बसेस क्या होती हैं बच्चे? बसेस ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को कहा जाता है जो आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती हैं। आपको से मतलब है आप इस प्रोसेसर को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। कहाँ गया बसेस का टॉपिक? ये हाँ, ठीक है, आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है ताकि वेरियस डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सके। अब डाटा बस क्या करती है? कीबोर्ड जो आपने टाइप किया है उस कीबोर्ड से डाटा बस के थ्रू डाटा ट्रैवल होता हुआ मेमोरी में भी जा सकता है, डाटा ट्रैवल होता हुआ स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होता है, डाटा ट्रैवल होता हुआ प्रिंटर या स्कैनर के तौर पे किसी और डिवाइस से भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो डाटा बस क्या करती है? कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है एक डिवाइस का दूसरे डिवाइस के साथ। एड्रेस बस क्या करती है? एड्रेस की कम्युनिकेशन के लिए यूटिलाइज होती है, ठीक है, उसे आप एड्रेस बस का नाम देते हैं, ठीक है, बात क्लियर होगी। और बेसिकली अगर आप फिजिकल फॉर्म में देखें तो बसेस वायर्स होती हैं सिस्टम के अंदर जो मदरबोर्ड के साथ और जो प्रोसेसर के साथ अटैच होती है, ठीक है। अब क्लियर होगी? आज का लेक्चर क्लियर है? फिर एक दफा दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, लेक्चर आपके पास है। जैसी क्लास एंड होती है मैं आपको आज की रिकॉर्डिंग और कल की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा, कल इंशाल्लाह नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फिर भी कोई इशू हो किसी को आज के लेक्चर में तो कल एक दफा क्वेश्चन कर लीजिएगा, वो स्लाइड हम रिपीट कर। मैम ये 25 मार्क्स वाइवा होगा कंप्यूटर का भी? जी कंप्यूटर का भी। अगर पैटर्न ऐसा हुआ कि 25 का एमसीक्यूज है तो 25 का वाइवा होगा। ओके मैम, अल्लाह हाफिज मैम। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज।